अगर कोई पार्टनर फर्म के फेवर में फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन एग्रीड रेट के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होता है, क्योंकि वो लोन उसने किसी आउटसाइडर से रिसीव किया है, फर्म को प्रोवाइड किया है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना कंपलसरी होता है, तो फर्म उसे एग्रीड रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड एग्रीड रेट आपको गिवन नहीं है तो उस सिचुएशन में ऐसा कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड इस बारे में साइलेंट है। तो पार्टनरशिप डीड अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में साइलेंट होती है तो आप पार्टनर को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे। A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of accounting for partnership firm. आज की वीडियो क्लास 12 और बीकॉम पास ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है। नेक्स्ट हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम 2 टाइप के केसेस को सॉल्व करेंगे या सीखेंगे। फर्स्ट केस आपका ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन में अवेलेबल प्रॉफिट जो रहेगा वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को चार्ज करने के बाद भी उसके कंपेरिजन में बड़ा होगा, तो किस तरीके से अवेलेबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड केस आपका ये रहेगा कि हालांकि हमें प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के कंपैरिजन में उससे कम है, तो इस सिचुएशन में आपको लॉस होता है। तो इस लॉस को किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के नेचर की तरफ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को प्रॉफिट में से चार्ज करते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही हो या लॉस इंकर्ड कर रही हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि हर फर्म आपका प्रॉफिट ही अर्न करता हो या हर बार उसे प्रॉफिट ही हो रहा हो। कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि फर्म लॉस इंकर्ड कर रही हो, तो उस सिचुएशन में भी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो लॉस की सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, उसे चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बेटर समझ में आएगा जो बातें मैंने आपको बताई है, और हमारा पर्पस ये रहेगा कि किस तरीके से हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर पार्टनरशिप डीड में यह मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट एग्रीड रेट क्या है, तो आप क्या करेंगे, 6% के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। एक और बात याद रखनी है आपको कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज कर रहे हैं तो आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उन्होंने किस डेट पर लोन लिया है या फिर लोन फर्म को दिया है। ठीक है, तो आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट रहेगी और क्लोजिंग डेट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस डेट पर आपने लोन टेकन किया है और जो आपकी क्लोजिंग डेट है वहां से लेकर वहां तक आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज कर रहे हैं आपको डेट को माइंड में रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक्स और y है जिनकी एक रेशियो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 और 3 गिवन है। तो 2 और 3 का मतलब क्या है, आप ये चीज याद रखें। 2 और 3 का मतलब है यानी कि आपने प्रॉफिट के 3 और 2 5 हिस्से किए हैं, जिसमें से 2 पार्ट आप x को देंगे और 3 पार्ट आप y को देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इनका टोटल कर लेना है। टोटल के बाद ऊपर जो है वो एज इट इज सेम लिख लेना है। नैन ये कह रहे हैं कि x ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख रुपीस का और y ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 3 लाख रुपीस का। ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब पार्टनर्स होते हैं तो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करते ही है, तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन है। अब आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 2018 यहाँ पे इन्होंने x एंड y ने गिव किया है लोन ₹80,000 एंड ₹40,000 टू दी फर्म। फर्म को लोन दिया है x ने 80,000 का और y ने 40,000 का। अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कोई एक ही पार्टनर लोन ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सॉल्यूशन सेम ही रहेगा। अगर एक पार्टनर है तो एक के लिए कैलकुलेट कर लें आप, अगर दोनों पार्टनर है तो हम दोनों के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंशन करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ही शो करेंगे। अगर कोई आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर एग्जाम में आपका सिर्फ
शो करने के लिए कहा गया है। तो जो चीजें आप वर्किंग नोट के अंदर सॉल्व करते हैं सिर्फ वही सॉल्व करेंगे। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है तो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग। केस 1 आपको कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन के अंदर इस बात पे फोकस किया है कि आपको नेट प्रॉफिट गिवन है और किस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। लेकिन आप अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपको डेबिट साइड पे काफी सारी चीजें प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, जैसे कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वो सारी चीजें भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसकी हेल्प से पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे सॉल्व करना है वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम केस 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आ जाते हैं केस 1 के अंदर। सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी आप बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया गया है उसको शो करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको केस 1 में प्रॉफिट गिवन है 21,000 का, तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका अमाउंट हम नीचे की तरफ लिखेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम कहां शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बना नहीं रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम रफली बना के देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज करेंगे ना, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो आपको गिवन है कितना? 21,000 का। ठीक है, और यहाँ डेबिट साइड में आप चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, ना कि ये एप्रोप्रिएशन का कोई पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए दो लोग हैं, एक तो आपका एक्स है और एक आपका वाई है। ठीक है, तो एक्स क्या है? एक्स ने कितना लोन लिया है? 80,000 का, तो 80,000 आ गया। तो हम ऐसा करते हैं, नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन्स, एक्स का लोन कितना है? 80,000 का। और क्योंकि मैंने बताया था कि आपको अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कहीं पे भी आपको नहीं बता रखा है कि इंटरेस्ट रेट कितना है, तो आपको कितना लेना है? 6% के अकॉर्डिंग। और क्योंकि जिस डेट पे आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिया है वो है 1 अक्टूबर, और इस क्वेश्चन का क्लोजिंग डेट है आपका 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, ये जो क्लोज करते हैं वो करते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आपके 6 मंथ कंप्लीट होते हैं, तो 6/12 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2400 का। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 2400 आ गया। इसी तरीके से अगर हम वाई का कैलकुलेट करेंगे तो वाई लोन, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई का लोन कितना है आपका? 40,000 का सेम 6% और सेम 6/12। अगर क्वेश्चन में आपका वाई के लोन की डेट अलग डिफरेंट गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग 31 मार्च तक कैलकुलेट कर लें कि कितने मंथ्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका दोनों का डेट सेम है तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही लेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1200। तो ये हो गया आपका 1200। तो टोटल आपका आ गया 3600। उसके बाद आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको नेट प्रॉफिट पता चलता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 21,000 में से अगर आप 3600 लेस कर देते हैं
तो ये बचता है 17,400। अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने की वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट 21,000 का गिवन था वो अब कम होकर डिक्रीज होकर 17,400 हो गया है। तो ये फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं तो 17,400 यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसमें से आपने क्या लेस कर दिया है, 21,000 में से आपने 3600 का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लेस कर दिया है। तो इस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं चाहते क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो आपका भी टाइम कम कंज्यूम हो तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कैलकुलेट करके यहाँ पे 21,000 में से माइनस कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, आपको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है या फिर पार्टनर की सैलरी दे रखी है, पार्टनर का कमीशन दे रखा है, जो जो चीजें आपको दे रखी है आप वो यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसी कोई चीज गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है 17,400 का और इसको हम कहा ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू X कैपिटल अकाउंट एंड Y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 17,400 का, अब मैंने आपको बताया था 2 और 3 यानी 5, तो 2/5 हिस्सा X के लिए हो गया और 17,400 का 3/5 हिस्सा Y के लिए हो गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आपका आ रहा है 7960 जो कि X के लिए आ रहा है और Y के लिए कितना आ रहा है, 10,440। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे पार्टनर्स के बीच में 17,400 का। तो यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैलकुलेट करते हो या चार्ज करते हो तो उसकी वजह से आपका अवेलेबल प्रॉफिट उस अमाउंट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कम हो गया, अब 17,400 ही आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इस तरीके से। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 के लिए आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपका अवेलेबल प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से कम है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं केस नंबर 2 क्या है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹3,000। अभी आपने प्रीवियसली देखा कि आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 3600 का आ रहा था और यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल है सिर्फ 3000 का। ये वो केस है जिसमें अवेलेबल प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से कम है। तो ये लॉस का सिचुएशन है। इसे लॉस का सिचुएशन क्यों मानते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही हो या लॉस इंकर्ड कर रही हो, किसी भी सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो पे करना ही पड़ेगा। तो चाहे आपका प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप खुद माइंड यूज कीजिए कि आपका प्रॉफिट कम है और आपको चार्जेस ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो ये लॉस की सिचुएशन बनती है। तो लॉस को किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एप्रोप्रिएशन के लिए तो प्रॉफिट बचा ही नहीं ना, एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग पहले आप निकालोगे क्या, कि आपको नेट लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, आपको प्रॉफिट जो गिवन है वो आप यहाँ पे लिख दो 3000 का है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे चार्ज करोगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। वो कितना था, एक्स का अगर आपको याद हो केस 1 में हमने निकाला था 2400 और वाई का अगर आपको याद हो तो इसका निकाला था हमने 1200 और ये टोटल मिला के हो रहा था 3600। अब आप देखो, आपको ये बात तो पता होगी कि जो साइड बड़ी होती है वही साइड हम दोनों तरफ लिखते हैं 3600, ठीक है। और जो साइड पे बैलेंस कम बच रहा होता है वो हमारा हो जाता है प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड पे तो आप इसे क्या कहेंगे, लॉस। तो बाय लॉस,
ठीक है, या फिर बाय नेट लॉस, क्योंकि हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो बाय नेट लॉस। इस तरीके से आपका ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको एप्रोप्रिएशन के अंदर नेट लॉस को किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगी कि एक लेजर से हम जब दूसरे लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो जो चीज आपको ट्रांसफर करनी होती है वो अपोजिट साइड में जाती है। हमें क्या करना है, नेट लॉस को ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये कहाँ है, क्रेडिट साइड पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट साइड में। तो आप इसे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपको याद हो तो लॉस हमेशा डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। नेट लॉस आपको मिला ये 600 का। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप हर चीज को प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, क्योंकि आप एप्रोप्रिएशन में डायरेक्टली जाएंगे ना, जैसे मैं अभी कह रही थी कि मैं एप्रोप्रिएशन में ही डायरेक्टली कर देती हूँ, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉस को हम कैसे शो करें। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो आप 600 यहाँ पे शो नहीं कर पाते, फिर आपको यहाँ शो करना पड़ता, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए वो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया और मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, तो आप बेटर रहेगा, अगर आप अच्छी तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो करें। अब लॉस है तो अब आप टोटलिंग करेंगे, अदर चीजें आपको गिवन नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते वक्त अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड पे बचता है तो आपका होता है बाय लॉस। ठीक है, और ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करना है, एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है एंड वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब रेशियो आपकी वही रहेगी, 600 का ही आपका लॉस आ रहा है। 600 को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2/5 में, तो कितना आता है 240 आपका एक्स का आ गया और y का आ गया 600 का 3/5, 360 आपका y का आ गया। तो इस तरीके से आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको हमेशा याद रखना है कि दो चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपको हर सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूट करनी ही पड़ेगी। वो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एक होता है रेंट पेड टू अ पार्टनर। बाकी सिचुएशन में आपको प्रोविजंस मिलते हैं। प्रोविजंस में ये होता है कि बाकी चीजों के लिए अगर आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कम हो रहा है तो जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है उतना ही आप बांट दीजिए, आपको लॉस बांटने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रोविजंस क्या होते हैं उसके लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं कि उन प्रोविजंस के बारे में क्या बात की जा रही है और ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कुछ स्टूडेंट्स की जिन्हें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन समझ में नहीं आ रहा था। होप सो कि ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा या किसी तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।